हम अपने नायकों पर, हम अपने महापुरुषों पर गर्व करें और उनसे प्रेरित हों, इस काम में सिनेमा बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अच्छे सिनेमा देखने की आदत डालें, खराब सिनेमा को रिजेक्ट करने की आदत डालें। अपने आप देखिए, फिल्म जो है ना, पूरी दुनिया आपको दिखा देगी। हमारे बच्चे अश्लील और हिंसक फिल्में देखकर अपराध प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, उनको हम रोकें। तो मेरा अनुरोध ये है कि हर युवा, हर नागरिक देश का सिने शास्त्र पढ़े। जब उनको अच्छी फिल्मों का स्वाद आप चखा देंगे, बड़े होने पे वो खुद बुरी फिल्में नहीं देखेंगे। यही सिने शास्त्र की मंशा है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी कलेजा। बिहारी कलेजा पर तमाम राजनीतिक चर्चा, साहित्यिक चर्चा और बाकी चर्चों के बाद अब आज का जो चर्चा होगा वो सिनेमा पे होगा। और इसके लिए हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट बैठे हैं। पटना में सिनेमा के सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक प्रशांत सर, जो कि पटना विश्वविद्यालय में भी शिक्षक है, पाटलिपुत्रा सिने सोसाइटी से भी जुड़े हैं और किताब भी लिखते हैं। इससे पहले अन्य विषयों पर लिखे, सिनेमा पर भी लिखे और हाल ही में सिनेमा पर एक और इनका पुस्तक आया है जो कि सिने शास्त्र नाम है उस पुस्तक का। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श। सर, सिनेमा पे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पहले सिनेमा लोग समझ ले, उसके बाद सिने शास्त्र समझे। सिनेमा को लेकर एक जो सोच बना है लोगों में, खासकर बिहार के अभिभावकों में, वो थोड़ा सा गलत बन गया है। अवधारणा ही गलत सेट है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न जो आपने किया है, ये ज़रूरी प्रश्न है। और अवधारणा गलत बन गया है, मतलब मेरे मम्मी पापा या आपके मम्मी पापा के मन में सिनेमा फालतू चीज़ है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो इसके लिए उनका दोष नहीं है, उनकी गलती नहीं है। असल में हुआ क्या कि जो सिनेमा बना, खास करके 80-90 के दशक में या उसके पहले या उसके बाद भी, तो एक विडंबना ये रही कि जो खराब सिनेमा था उसका प्रसार ज़्यादा हो गया, अच्छे सिनेमा का प्रसार कम हुआ। तो दिक्कत क्या हुआ कि जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे वेयर एक्सपोज टू बैड सिनेमा, मतलब ज़्यादा एक्सपोजर उनको मिला खराब सिनेमा से। थिएटर में जाके देखे या कहीं और देखे तो उसमें हिंसा देखे, फुहड़ता देखे, अश्लीलता देखे, है ना। तो उनको लगा कि पूरा का पूरा सिनेमा ही खराब होता है। अब जैसे 10 में से 2 अच्छी फिल्में हैं और 8 खराब फिल्में हैं, मतलब जिसमें हिंसा और अश्लीलता है, तो कोई 8 फिल्म देखा तो उसको लग ही जाएगा कि पूरा का पूरा सिनेमा जो क्राफ्ट है वो क्राफ्ट ही खराब है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर अच्छे साहित्य और बुरे साहित्य होते हैं, सबको पता है। हम प्रेमचंद को पढ़ें, दिनकर को पढ़ें, बाकी जो ABCD वाले लोग जो खराब साहित्य लिख रहे हैं उनको हम क्यों पढ़ें? सिनेमा में भी इसी फार्मूला को लागू कीजिए कि जो अच्छी फिल्में हैं, सत्यजीत रे की फिल्में देखिए, वी शांताराम की देखिए, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देखिए, कौन रोका है? और ख़राब फिल्मों को रिजेक्ट कीजिए। तो हमारा ये कहना है कि सिनेमा खराब नहीं है, आप अच्छी फिल्मों का चयन कीजिए। प्रशांत सर एक बात कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, सिनेमा को पढ़ा भी जाना चाहिए। सिनेमा को सर कैसे पढ़ा जाना चाहिए? हाँ, देखिए, ये भारत में खास करके जो Tier 2 और Tier 3 के सिटीज़ के लोग हैं, उनमें है कि फिल्म का मतलब मनोरंजन का साधन, और बस फिल्म है, फिल्म देखना है, नहीं देखना है, जस्ट थिंग। फिल्म जो है अकादमिक जगत का एक आवश्यक तत्व है, और जो उच्च शिक्षा है उसमें एक आवश्यक विषय के रूप में, एक आवश्यक डिसिप्लिन और आवश्यक विद्या शाखा के रूप में सिनेमा की पढ़ाई होती है। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली जैसे देशों में, ब्रिटेन में भी। भारत में भी समय समय पर प्रयास हुए हैं कि मेन स्ट्रीम जो शिक्षा है उसमें फिल्म स्टडीज़ पढ़ाई जाए। 84 से ही इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। बाद में 21वीं सदी में मास कॉम एक जो अलग डिसिप्लिन है, जनसंचार, उसमें सिनेमा को एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं भारत में भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां 2 साल PG की डिग्री या 1 साल डिप्लोमा की डिग्री फिल्म स्टडी में अलग से होती है। तो मतलब जैसे आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वैसे ही आप सिनेमा में भी आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे कर सकते हैं और इस विषय के जानकार बन सकते हैं। ये एक गंभीर मसला है, इसको सिर्फ हम हल्के फुल्के अंदाज में टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अब जिस खास चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं वो आपकी किताब आई है, सिने शास्त्र। क्या है सिने शास्त्र और क्यों लगा कि ये ज़रूरत है लिखना, लोगों के बीच में ये क्यों आना चाहिए, लोगों को ये क्यों पढ़ना चाहिए? हाँ, ये बढ़िया चीज़ है कि सिने शास्त्र एक पुस्तक हमने इस बार लिखी,
वो पुस्तक बाज़ार में आ गई है, ऑनलाइन ऑफलाइन वो बिक रही है। पुस्तक का नाम है सिने शास्त्र। तो शास्त्र बड़ा गंभीर शब्द है, तो लोगों को लगेगा भाई सिनेमा जैसे चीज़ में आपने शास्त्र शब्द प्रयोग किया है, ये शास्त्र ही है। और इस पुस्तक की आवश्यकता इसलिए है कि आप आए दिन अखबारों में सुनते होंगे खबरें, टीवी में, कि चाहे जज में कोर्ट में कोई अपराधी खड़ा होता है, पुलिस या जज पूछताछ करते हैं, बताता है फलाने फिल्म में उसने एक सीन देखा था, उसी को देख के वो क्राइम किया है। ऐसा हर दिन ये खबरें आती हैं, आजकल भी आप पढ़ रहे होंगे और आप भी पता करते होंगे। छोटा बच्चा है, वो फिल्म देखता है, फिल्म में हीरो स्टाइल से सिगरेट पीता है या जो भी करता है, उसको नकल करता है। उसकी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं थी, फिल्म में देख लिया इसलिए वैसा करता है। तो जब बुरे प्रभावों का हम अनुकरण करते हैं लोग, तो क्यों ना इसको रिजेक्ट करके हम अच्छे प्रभावों का अनुकरण करने के लिए आदत डालें और अच्छे सिनेमा देखने की आदत डालें, खराब सिनेमा को रिजेक्ट करने की आदत डालें। अपने आप देखिए, फिल्म जो है ना पूरी दुनिया आपको दिखा देगी। फिल्म देखकर ना आप दुनिया की कई सारी बातों को समझ सकते हैं, इतिहास को, संस्कृति को, समाजशास्त्र को, पर्व त्योहार को, गीत को, संगीत को, मन के भाव को, रिश्तों को, नातों को, सबको आप सिनेमा देखकर समझ सकते हैं बैठे बैठे। तो सिने शास्त्र लिखने का उद्देश्य ये है कि हम सिनेमा को सही रूप में समझें और जो हमारे बच्चे अश्लील और हिंसक फिल्में देखकर अपराध प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, उनको हम रोकें। तो मेरा अनुरोध ये है कि हर युवा, हर नागरिक देश का सिने शास्त्र पढ़े और अपने आने वाले पीढ़ियों को ज़रूर पढ़ाए, ताकि वो एक संवेदनशील नागरिक बने। यही मेरा उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं समाज में एक जो अवधारणा सेट हुआ है कि गलत फिल्मों को देखकर लोग गलत राह चुन रहे हैं, तो उसको तोड़ने के लिए सिने शास्त्र लिखा गया है। जी बिल्कुल। सिने शास्त्र ये अपील करती है कि पूरी फिल्म कला खराब नहीं है, माने पूरा सिनेमा क्राफ्ट खराब नहीं है। जो खराब फिल्म है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे भाई आप अश्लील साहित्य को रिजेक्ट करते हैं ना, जो अश्लील उपन्यास लिखे जाते हैं या कविता या कहानी, उसको तो आप बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन जो अच्छे साहित्य हैं उसको आप पढ़ने के लिए प्रमोट करते हैं। प्रेमचंद को पढ़ो, दिनकर को पढ़ो, रेणु को पढ़ो, गुप्त को पढ़ो, ऐसा जयशंकर प्रसाद को पढ़ो, ऐसा हम लोग प्रमोट करते हैं ना। तुलसी को पढ़ो, नरेंद्र कोहली को पढ़ो, ऐसा हम लोग प्रमोट करते हैं। तो वैसे ही सिनेमा के मामले में भी आप खराब फिल्मों को रिजेक्ट कर दीजिए और अच्छी फिल्मों को देखने के लिए प्रमोट कीजिए। देखिए, मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे आप सोचेंगे कि हम फिल्म देखना एकदम से बंद करा दे बच्चे का, तो ये तो असंभव है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बच्चों को खुद साथ बैठकर अच्छी फिल्में देखने की आदत डालें। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जब उनको अच्छी फिल्मों का स्वाद आप चखा देंगे, बड़े होने पे वो खुद बुरी फिल्में नहीं देखेंगे। यही सिने शास्त्र की मंशा है, यही सिने शास्त्र लिखने की के पीछे नियत है। एक और नियत मैं बता दूं, अब है कि भाई अच्छा सिनेमा क्या होना चाहिए। इसका इसी पे अगला सवाल भी था मेरा कि अच्छा सिनेमा और ख़राब सिनेमा, तो क्या इसको भी जानने का कुछ टिप्स, कुछ वैसी बातें इस पुस्तक में मिलने वाले हैं? बिल्कुल इस पुस्तक में है। अब लोगों को लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि प्रशांत ने कोई अलग से फॉर्मूला सेट कर दिया है कि ये फिल्म खराब रहेगी, इसको अच्छा कहेंगे। भाई जिसको जो मन है देखे। कौन सी फिल्म अच्छी है, इस बात को तय करने के लिए आज तक दुनिया में कोई मानक या कोई परिभाषा नहीं बनी। फिर भी इस पुस्तक में, सिने शास्त्र में, वो सारी बातें लिखी गई हैं कि किस आधार पे किसी सिनेमा को आप सही कहेंगे और किस आधार पे आप उस सिनेमा को खुद भी देखना चाहेंगे, अपने भाई बहन, बच्चों को, मित्रों को भी दिखाना चाहेंगे और वो सिनेमा देखकर आपको नजरें नहीं झुकानी पड़ेगी। हम एक लाइन में यही कहेंगे। और ये सारी बातों को सिने शास्त्र बारीकी से बताता है कि सही सिनेमा क्या है, सही फिल्मों का चयन आप कैसे करें देखने के लिए, है ना, और गलत फिल्मों को रिजेक्ट कैसे करें, और सही फिल्मों का जो चयन करना है वो क्यों ज़रूरी है। मतलब आंख मूंद कर शुतुरमुर्ग की तरह रहने से नहीं होगा। सही फिल्मों का चयन करना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी के लिए, हमारी अगले आने वाली पीढ़ी के लिए सही सिनेमा देखने के लिए सही सिनेमा का चयन क्यों ज़रूरी है, इस बारे में सिने शास्त्र विस्तार से बात करती है पुस्तक। जी, ये पुस्तक कहाँ कहाँ उपलब्ध है और इसका मूल्य क्या है और लगभग कितने पेज का है ये पुस्तक? देखिए, वो 100 से अधिक पेज है, 125 के आसपास है, पतली सी पुस्तक है
और ये हर जगह उपलब्ध है। पटना में बुक स्टोर पे उपलब्ध है और अमेज़ॉन पे भी पुस्तक सिने शास्त्र सर्च करने से एक बार में मिल जाता है। ये लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में, हाँ, लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, जो बुक सेलर्स हैं, बुक स्टोर्स हैं, चाहे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या प्रकाशक हैं, उसके भी मोबाइल नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अमेज़ॉन के लिंक पर तो वो उपलब्ध है ही, और सिने शास्त्र लिखने से वो ऑर्डर हो जाता है। भारत के हर जगह किसी कोने में बैठ के अगर आप उसको अमेज़ॉन से ऑर्डर करेंगे तो वो पुस्तक आपको घर बैठे मिल जाएगा। कीमत आपने पूछी, कीमत देखिए, इसको लेकर प्रकाशक से थोड़ी सी मतलब हुई थी, विमर्श हुआ। 100 रुपये में, 99 रुपये में ये किताब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। तो प्रकाशक महोदय ने कहा कि भाई 99 रुपये में पुस्तक बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमने कहा कि आपको मिलेगा, इसके लिए बहुत सारी दूसरी पुस्तकें मैं लिखूंगा या दूसरे लोग लिख रहे हैं। इसको आप थोड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस की ओर आइए और आप इसको घर घर पहुँचाइए। एक सिनेमा साक्षरता, फिल्म लिटरेसी के क्षेत्र में यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आप इसको प्रॉफिट ना देखिए। और तो काफ़ी मान मनोबल के बाद तय हुआ कि अमेज़ॉन पे मात्र 99 रुपये में ये पुस्तक मिल रही है। आप समझ जाइए कि 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं और मतलब 99 रुपये में कोई पुस्तक बिक रही है। तो इसके लिए प्रकाशक को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो तैयार हो गए कि इतने कम कीमत पर पुस्तक को बेचने के लिए। यही मैं कहना चाहूँगा। इसीलिए मैंने पेज का संख्या पूछा, क्योंकि मैंने दाम तो पहले ही देखा था जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इतना कम क्यों रखा गया है। तो इससे तो एक बात ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पुस्तक को कमाने के मकसद से नहीं, बल्कि एक सामाजिक उद्देश्य से लिखा गया है कि लोगों तक सिनेमा क्या है, अच्छा सिनेमा बुरा सिनेमा क्या है, ये बात पहुँचे। मैं तो आपको अभी बता दिया ना कि इसी कीमत को लेकर प्रकाशक से मेरा विमर्श हुआ या बहस हुआ या जो भी कहें, और है कि उनका अपना टेक्निकल है कि भाई इस पुस्तक की कीमत कम से कम आप 160 रुपया 150 रुपया रहने दीजिए, हाँ, तब ये बिकेगी और अच्छे से बिकेगी। लेकिन अब एक तरह से कहे कि मैंने जिद कर दिया, ये सकारात्मक जिद है कि भाई आप इसको कम रखिए प्लीज़। और 125 पेज के आसपास की पुस्तक है, तो मैंने कहा कि चलिए मतलब कुछ कम रख के देखिए, है ना। और मैं क्यों रखा, मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है, जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के लोग हैं, तो वो उनको 99 रुपया 100 रुपया नहीं अखरेगा। लेकिन अगर कोई पतली सी पुस्तक लिखे और उसको हम 250, 300, 400 रुपये दाम रख दे सिर्फ इसलिए कि हमको ज़्यादा पैसा आ जाए, तो ये फिर तो लेखक क्यों, फिर पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। पैसे कमाने के लिए जंगल काट के लोग ट्रक के ट्रक बेच रहे हैं, पैसा कमा ही रहे हैं ना। तो फिर ये पैसे कमाने की दृष्टि से नहीं लिखी गई है। एक सकारात्मक, देखिए मैंने क्यों लिखा, आज तक मुझे जो भी प्यार पहचान मिल रहा है हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के बल पे मिल रहा है। एक शिक्षक के लिए ये भी प्रसन्नता की बात है कि सबसे अच्छी बात है कि उसके शिक्षण को लोग ग्रहण करके आगे बढ़े। तो एक मन में ये भी इच्छा थी कि सिनेमा को लेकर जो मेरी दृष्टि है उसको आने वाली पीढ़ी जाने, तो हाँ, इसीलिए इसको अच्छा हाँ, एक दो और बात मैं बता दूँ। इस पुस्तक के लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर मैं एक बात बताना चाहूँगा। जैसे ये पुस्तक लिखी गई है इसलिए क्योंकि इसको हाई स्कूल के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ें, लेकिन भाषा जब आप देखेंगे ना तो वो आपको चंपक कहानी की तरह लगेगी। तो मेरे कई मित्र बोले कि इस तरह का लिख दिए तुम तो मतलब, हमने बोला कि अगर इसको एकेडमिक बना देंगे तो फिर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चे यानी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स या अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स। तो लैंग्वेज को जो है ना कथात्मक शैली में स्टोरी टेलिंग रखा। जैसे आप पढ़ेंगे सिने शास्त्र को तो लगेगा कोई कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी में छुपी हुई जानकारी है। तो पढ़ते समय चूंकि आसानी हो इसलिए इसकी भाषा एकदम सरल रखी गई है। जी। रिस्पॉन्स कैसा है इस पुस्तक को लेकर? अब तक तो बढ़िया है। मतलब हमें लगा था, देखिए बुक वगैरह को लेकर हमारा है कि बुक का जो लोकप्रियता की जो रफ्तार होती है, जो गति होती है वो धीमी होती है। लेकिन जिस तरह से डिमांड आ रहे हैं और प्रकाशक के संपर्क में मैं रहता हूं तो पता चलता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और आश्चर्य ये देखिए, मैंने ये सोच के लिखा था कि आम लोग पढ़ें इसको, लेकिन खुशी हुई परसों तरसों की बात यह है कि जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं, चाहे जो फिल्म मेकर्स हैं, वो किताब को मंगा कर पढ़ रहे हैं बॉम्बे में, दिल्ली में। तो ये मेरे लिए तो उम्मीद से दुगना हो गया। मैं सोचा था कि आम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको बाकायदा फिल्म मेकर्स खरीद कर पढ़ रहे हैं। तो ठीक ही है, मेरे लिए एक लेखक के तौर पर तो मेरे लिए ये खुशी की बात है। हाँ, नाम बहुत सुंदर है, सिने शास्त्र, और अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके पीछे कुछ कारण था या ऐसे ही रैंडम रख दिया? रैंडम नहीं रखा गया, इसमें कई सारी बातें हुई, विचार हुए। तो हुआ कि पुस्तक तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, और
लिखी गई थी पुस्तक, आधी पुस्तक अंग्रेजी में पहले तैयार हुई, आधी पुस्तक हिंदी में पहले तैयार हुई। तो हमारे सर ने कहा कि ये क्या है प्रशांत, ये तो खिचड़ी है। तो हुआ कि दोनों को मैंने अंग्रेजी हिंदी दोनों में तैयार हो, तो दोनों तैयार हो गई। प्रकाशक ने पहले हिंदी वालों को छाप दिया है, और टाइटल की बात आई कि टाइटल ऐसा रखिए कि जमे। तो सीने शास्त्र रखा गया, जैसे रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, इसलिए सीने शास्त्र, मतलब गंभीरता को दिखाने के लिए कि सिनेमा इज ए सीरियस मीडियम, इस बात को उसको दर्शाने के लिए सीने शास्त्र रखा गया। अंग्रेजी में इसका नाम रखा गया सिनेमैटिक्स, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, वैसे सिनेमैटिक्स, मतलब यहाँ भी गंभीरता का बोध है। तो सिनेमा को आप गंभीरता से समझिए, इसलिए हिंदी में इसका नाम सिने शास्त्र रखा गया और अंग्रेजी में इसका नाम सिनेमैटिक्स रखा गया। सिने शास्त्र आ गई है हिंदी वाली, अंग्रेजी वाली हमको लगता है फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बाज़ार में आ जाने चाहिए। प्रकाशक ने ऐसा तो हमें वर्ड दिया है, देखिए कब तक आ जाएगी। तो हमें लगता है कि पुस्तक हर आदमी को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, खास करके हाई स्कूल के स्टूडेंट को, और स्टूडेंट से ज़्यादा उनके अभिभावकों को पढ़ना चाहिए, मैं ये कहूँगा। हाँ, जिनकी जवानी 80 के दशक में गुजरी, आज वो माता पिता हैं, उनकी उम्र कम से कम 40 साल है। 40, 45, 50, 55, 60 साल के जो लोग हैं, जिनके बच्चे आजकल कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए। और तब वो समझ जाएंगे कि तब उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चे का टेस्ट आजकल सिनेमा को लेकर क्या है और क्या होना चाहिए। ये तो मेरी दृष्टि ये कहती है जी। इससे पहले आपने कितनी पुस्तकें लिख दी है और उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? हाँ, सबसे पहले पुस्तक मेरी एक आई अंग्रेजी में, कथा संग्रह लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस। लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस जब मैंने लिखा, और जो पब्लिशर्स थे दिल्ली के, तो वो मुझे ऑडिट रिपोर्ट भेजते थे 2-2 महीने पे। तो उसमें एक कॉमन चीज़ मैंने मिलाया कि जो पुस्तक बेचने, जो किताबें जहाँ से बिक रही हैं अधिक, उसका ज़्यादा एरिया है वो, मतलब कर्नाटक, केरल और दक्षिणी महाराष्ट्र, उस क्षेत्र में, मैंने पुणे, बेलगांव, बेंगलोर, मैंगलोर, मणिपाल, इस तरफ है, केरल के कई राज्यों से बिक रहे हैं। साउथ इंडिया में किताब बिक रही है, नॉर्थ इंडिया में नहीं बिक रही है। तो एक मेरे दोस्त ने कहा कि तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो हिंदी में भी लोग पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेट करने, मुझे लगा कि ट्रांसलेट करना में समय लगेगा, ट्रांसलेट जितना देर में करेंगे उतना देर में हम दूसरी किताब लिख लेंगे। तो फिर एक अच्छे युवा को हमने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने उस पुस्तक को, लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस को, हिंदी में अनुवाद कर दिया है। अब वो पुस्तक हिंदी में मार्च महीने में खुशियों की नापतोल के नाम से आ रही है। अब ये प्यारी सी पुस्तक बन गई है। अब इसको हिंदी पट्टी के लोग, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के भी लोग, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के लोग भी इसको चाव लेकर पढ़ेंगे। पहली पुस्तक वो थी। फिर उसके बाद हमने एक भोजपुरी में उपन्यास लिखा, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर एक उपन्यास लिखा। तो उसको भी नए कलेवर में इस बार 2022 में वो पुस्तक आ रही है। और अमृत महोत्सव जो आजकल चल रहा है भारत का, उसके अवसर पर उस पुस्तक को हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं, और वो रिलीज होगी इन्हीं गर्मियों में होगी। और इसके अलावा सिनेमा के अलग अलग माध्यम पे भी 2 पुस्तकें आ रही हैं। उसको मैं सस्पेंस रखना चाहता हूँ थोड़ा सा सरप्राइज़ के लिए। हाँ, तो ये सारी पुस्तकें आ रही हैं जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि सिनेमा का क्या योगदान है समाज में आपके दृष्टिकोण से, और उसमें अब सिने शास्त्र का क्या योगदान होने जा रहा है? सिनेमा का तो योगदान ऐसा है कि उसमें सिने शास्त्र में, जो अभी पुस्तक मेरे पास नहीं है, मैं खोल कर दिखा देता, उसमें जो अध्याय 23 है, उस अध्याय 23 का नाम ही है मानव जीवन में सिनेमा का योगदान, और उसमें 5 उपशीर्षक हैं। सिनेमा ने क्या क्या किया है। सिनेमा ने पूरी दुनिया की संस्कृति को एक दूसरे के लोगों तक पहुंचाया है। यहाँ की संस्कृति को यूरोप पहुंचा दिया, अमेरिका की संस्कृति को यहाँ पहुंचा दिया, चाइना की संस्कृति को अफ्रीका में पहुंचा दिया, अफ्रीका की संस्कृति को अमेरिका में पहुंचा दिया। मतलब पालन करने के लिए, जानने की दृष्टि से। दूसरा काम सिनेमा ने क्या किया, सिनेमा ने आपके भावों को नाम दिया है, जज्बातों को नाम दिया है। आप मन में क्या सोच रहे हो, सिनेमा दिखा देता है। और सिनेमा से आपके जज्बातों की कसरत होती है। हाँ, आप अंधेरे में, थिएटर के अंधेरे में कोई करुणा दृश्य, इमोशनल दृश्य चल रहा है, तो अंधेरे में दर्शक रो लेता है। तो रोने की छूट सिनेमा देता है। हाँ, और इस सिनेमा एक तरह से सेफ्टी वाल्व है ना। आप अकेले में भी है कोई कॉमेडी फिल्म देखेंगे तो आप खूब हंसेंगे, टेंशन दूर हो जाएगा आपका। तो ये एक तरह से आपके भावों को नाम देता है। तीसरा फायदा है,
सिनेमा ने भाषा को मजबूत किया है, हर भाषा को। जी। आप देखिए, इंग्लिश फिल्म देखते हैं, सबटाइटल देखता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख जाते हैं हिंदी बेल्ट के बच्चे। रशिया में या यूरोप में वहाँ के जो मूल निवासी है, अगर आप जाकर मिलेंगे कभी, चाहे किसी यूरोपियन या रशियन से बात कीजिएगा, तो वो आपको बोलेगा, इंडियन को देखेगा तो कहेगा चाय, चाय बोलता है, मसाला बोलता है, साड़ी बोलता है, भाई बोलता है ना। तो ये सारी चीज़ें सिनेमा ने हिंदी शब्दों को पश्चिम के देशों में पॉपुलर किया है, तो इसने भाषा को भी आगे बढ़ाया है। और हमें लगता है कि पूरे दुनिया को जो दुनिया का जुड़ाव है, उस जुड़ाव को मजबूत करने में पूरे विश्व सिनेमा ने अपना बड़ा योगदान दिया है। अब सिने शास्त्र का क्या रोल है? तो जो सिनेमा है उसको हम अच्छे रूप में देखें। अच्छा, आप देखते हैं कि नहीं, कोई पेंटिंग का नाम लेता है, कोई शास्त्रीय नृत्य या गायन का नाम लेता है, या कोई चित्रकारी का नाम लेता है, हम लोग उसको सम्मान देते हैं। मतलब हम ही नहीं, पापा दादा इस तरह के लोग, सारे लोग सम्मान, अरे बहुत अच्छा कलाकार। जैसे ही कोई कहेगा फिल्म तो नाक भौं लोग सिकोड़ लेते हैं। हमारा सिने शास्त्र का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में भारत में भी फिल्म को लेकर नाक भौं न सिकुड़ा जाए। सिनेमा विधा और सिनेमा में काम करने वाले तमाम कलाकार और तकनीशियनों को भी एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाए। अच्छा बुरा तो खुद छंट जाएगा, उसमें उसकी चिंता नहीं करनी है। सिने शास्त्र का यही उद्देश्य है कि लोग सिनेमा को एक सकारात्मक रूप में आत्मसात करें। जी, आप सिनेमा का शिक्षक हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सिनेमा से जुड़ा हुआ, कि कैसा सिनेमा उन्हें देखना चाहिए? देखिए, आजकल के युवा हैं, मतलब उनका दोष नहीं है, डिजिटल युग है, वीडियो देखने में ज़्यादा, किताब पढ़ने में कम। तो मैं कहना हूँ कि देख ही रहे हैं आप, तो आप विश्व की और भारत की जो महानतम क्लासिक फिल्में हैं उसको देखिए। आप एक मनुष्य के रूप में वो आपको ऐसा पॉलिश करेगा सिनेमा, आप सोच नहीं सकते हैं, आपकी दृष्टि बदल कर रख देगा। मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए कि आप कुछ नहीं कीजिए, आप सप्ताह में सिर्फ एक क्लासिक फिल्म देखिए, साल भर में आप 50 क्लासिक फिल्म देखेंगे मोटा मोटी। उसमें आप सत्यजीत रे की फिल्मों को देखिए, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को देखिए, अडूर गोपालकृष्णन की फिल्मों को देखिए, इटली में विटेरियो डे सिका, रॉबर्टो रोसेलिनी को देखिए, फ्रांस में फ्रैंक ट्रूफो और जिया गोदार को देखिए, रशिया में आप तार्कोव्स्की को देखिए और सर्जेई एइज़नस्टीन को देखिए। इनको देखने के बाद मैं बता रहा हूँ कि आपकी मतलब आप दुनिया को एक अलग ढंग से देखने लगेंगे, आपकी दृष्टि व्यापक हो जाएगी। और सबसे मज़ेदार बात है कि आप भारत में जन्मे हैं। अगर आप सिनेमा के प्रेमी हैं और भारत में जन्म हुआ है तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली क्यों नहीं? कैसे? अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा की फिल्में हैं। अब बांग्ला फिल्म देखिए, आपको थोड़ा बहुत बांग्ला समझ में आने लगेगा, आप बांग्ला कल्चर जान जाएंगे। अब मराठी फिल्म देखिए ना, 10 मराठी फिल्में आप देख लीजिए सबटाइटल के साथ, तो कुछ बात सबटाइटल से समझ जाएंगे। और सिनेमा की अपनी भाषा होती है, सबसे बड़ी बात है। सिने शास्त्र कहता है कि आप सिनेमा को ऐसे मत समझिए कि अंग्रेजी में है, हिंदी में, मराठी में, बांग्ला में, भोजपुरी में, जर्मन में। सिनेमा की अपनी भाषा है, दृश्य की भाषा, ध्वनि की भाषा, रंग की भाषा, प्रकाश की भाषा। उस भाषा को जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप बांग्ला फिल्म देखिए कि मलयाली फिल्म देखिए कि जर्मन देखिए कि रशियन देखिए, जापानी देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए जितनी फिल्में आप क्लासिक देखेंगे, आपकी दृष्टि विकसित होती जाएगी, एक मानव के रूप में आपका विकास होगा, आप दुनिया को देखने, सुनने, समझने लगेंगे। और इतिहास, समाज, संस्कृति और कला, विज्ञान, तकनीक और जो मानवीय स्पर्श है, इस सब चीज़ को आप सिनेमा के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर अच्छा बताइए, आप हिस्ट्री में कोई चीज़ पढ़ते हैं, सपोज कीजिए कि हिस्ट्री में आप किसी चीज़ को पढ़े, कोई ब्रिटिश एरा के बारे में पढ़े, और उस घटना पे कोई फिल्मकार ने प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर फिल्म बना दी, तो पढ़ा हुआ भूल जाएंगे, फिल्म में देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे उधम सिंह के पर एक फिल्म आई अभी इस साल, तो जो सरदार उधम सिंह थे, हमारे क्रांतिकारी थे, उन सब के बारे में हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा और फिर बाद में भी पढ़ा, जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं। अब लेकिन देखिए, जो स्कूल का बच्चा उधम सिंह फिल्म देख लिया, वो जीवन में कभी उधम सिंह के बारे में भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। हम अपने नायकों पर, हम अपने महापुरुषों पर गर्व करें और उनसे प्रेरित हों। इस काम में सिनेमा बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। हाँ,
यही सब सिने शास्त्र का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका, और बिहारी करेजा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है कि कम समय में बिहारी करेजा ने इतने लोकप्रियता को छुआ है। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में बिहारी करेजा बिहार से बाहर निकालकर पूरे भारत के कोने कोने के लोग इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिनेमा को कहीं ना कहीं समाज का आईना बताया जाता है। समाज को पल पल जागरूक करने का काम सिनेमा करता है। सिनेमा के प्रति कहीं ना कहीं एक गलत नज़रिया सेट हो गया था। लोगों में एक गलत नैरेटिव फैलाया जाने लगा। अब खासकर बिहार के अभिभावकों में ये बात थी कि सिनेमा बच्चों को गलत राह पे ले जाता है, और सही भी बात है, क्योंकि सिनेमा अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए, उसी अवधारणा को कहीं ना कहीं बदलने के लिए, और सिनेमा क्या है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, सिनेमा के छात्रों तक पहुंचाने के लिए सिनेशास्त्र लिखा गया है। और सिनेशास्त्र को पटना बिहार के ही प्रशांत रंजन सर ने लिखा है, तो इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत कम मूल्य पे है। इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ कहाँ उपलब्ध है यह पुस्तक, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो एक पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि सिनेमा क्या है, और उसके लिए एक बार सिनेशास्त्र पढ़ना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।